जय सदगुरुदेव भगवान की। मेरे सदगुरुदेव को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हुआ ही पूजा करता हूँ और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और आज मैं आपको प्रार्थना करने का अर्थ बताता हूँ। सदगुरुदेव वचन के अनुसार सदगुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि प्रार्थना का अर्थ है खो जाना, अपने आप को विस्मृत कर देना, भूल जाना अपने इस तत्व को और उतर जाना प्रेमी के हृदय में संपूर्णता के साथ। यहाँ प्रेमी सदगुरुदेव भगवान अपने आप को कह रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान, आप अगर प्रेमी हैं तो संपूर्णता के साथ उनसे प्रेम करें। यही बात साधना में होती है। जब ये प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तो आप अपने आप में ही खो जाओगे। पर क्या ये आसान है? आंखें बंद कर लेने को प्रार्थना नहीं कहते हैं। मंदिर की चौखट पर सिर पटक कर लहूलुहान कर देने को भी प्रार्थना नहीं कहते हैं। प्रार्थना कहते हैं अपने अहंकार को गला देने को। जब प्रेमिका का यह अहंकार गल जाता है कि वह सुंदर है, आकर्षक है, तभी प्रेम का अंकुर उसके अंदर फूटता है। जब प्रेमी का पुरुषत्व, प्रेमी का घमंड, प्रेमी का अहम समाप्त हो जाता है, वहीं से प्रेम का अंकुर फूटता है, वहीं से प्रार्थना का प्रादुर्भाव होता है, वहीं से खोने की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या ऐसा हो सका है? क्या आँखों से आंसू आपके छलके हैं? क्या हृदय में तूफान उठा है? क्या दिल में हलचल उठी है? नहीं तो फिर प्रेम कहाँ हुआ? तो फिर उत्कंठा कहाँ हुई? तो फिर खोने का भाव कहाँ जागृत हुआ? तो फिर प्रार्थना का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? सदगुरुदेव भगवान हमेशा एक शायराना अंदाज में कुछ ऐसे बोलते थे, जोगिन भयो अंग बसम चढ़ायु। भोलेनाथ के लिए, संबरी संबरी दुख आवे रोए, असमय व्याकुल भयो अधिकाए, जीही नीर बिन मिन सुकाए। ऐसा क्या हुआ है? नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ ही बीत गया, चूक गया अपने आप जीवन में, बेकार हो गया सब कुछ अगर आपने प्रार्थना में खोना प्रारंभ नहीं किया तो। ये प्रेम एक सदगुरुदेव के प्रति एक शिष्य का होना ही चाहिए। तब ऐसा प्रेम हृदय में छलकेगा तो वह खुद भी खो जाएगा और दूसरों को भी खोने की प्रवृत्ति बता और सिखा सकता है। और भी सदगुरुदेव ने हमें खोने की प्रक्रिया के बारे में बताया कि घमंड भी किस बात का करें, सदगुरु से कृपा प्राप्त हो जाए तो ये सारा घमंड भी व्यर्थ चला जाता है। कहते हैं यह जीवन, यह भागदौड़ और व्यर्थ की आपातापी मुझे मत कर रख देती है, पर मैं इनसे हटकर कहाँ जाऊँ? अपने आप को किस बिंदु पर निमग्न करूँ? यह व्यथा एक शिष्य की होती ही है। और जो जो जीवन में दिन व्यतीत हो रहे हैं, मुझे इस जगत का खोखलापन, सारे संबंधों की व्यर्थता समझ में आती जा रही है, लेकिन मैं तृष्णा रहित नहीं हो पा रहा हूँ। एक साधक के भाव ऐसे होने लगते हैं और जब ऐसे भाव होने लगते हैं तब समझें कि वे समर्पण की मुद्रा में आ रहा है। मैंने आपके साथ केदारनाथ की यात्रा में देखा कि जिस प्रकार हिमालय गर्भ से भाल उन्नत किए खड़ा है, वहीं दर्प आपके मुखमंडल पर भी तो विराजमान है। ये एक शिष्य के भाव होते हैं।
ये मेरे भाव हैं अपने गुरुदेव के प्रति। ठीक एक जैसी शीतलता, पवित्रता और स्निग्धता। मैं पहली बार अपने इस जड़ देह से मुक्त होकर आपके चरणों में खो गया। मैं बहुत से मंदिरों में गया हूँ, साधु महात्माओं के पास बैठा भी हूँ, लेकिन कभी तृप्त ना हो सका। लेकिन आपके पास बैठते ही एक क्षण में मानो जीवन का अर्थ समझ में आ गया हो, मुझे पूर्णता मिल गई हो। ऐसे ही सद्गुरुदेव की कृपा होती है। और जब सद्गुरुदेव मिलते हैं तो यही भावना अगर आपके मन में, हृदय पे आ रही है तो सच्चे गुरु के पास आप पहुंच गए हैं। मैं इस संसार के वर्षों से चले आ रहे नियमों, मर्यादाओं को त्याग देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे जीवन का प्रवाह नहीं मिला मुझे। मैं किस मार्ग को ग्रहण करूं, ये सद्गुरुदेव भगवान आपने ही मुझे बताया है और जीवन जीना सिखाया है। महर्षि, ऋषि, मुनि सभी ने एक कथन, एक चिंतन में कहा है कि व्यर्थ है जब तक जीवन का कोई प्रयोजन ही ना हो। अगर जीवन का प्रयोजन आपके पास नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जीवन का कोई चिंतन ही नहीं है, फिर जीवन क्या है? किसे हम जीवन कहें? क्या सांस लेने की क्रिया को हम जीवन कह सकते हैं? क्या जिंदा रहने की कल्पना को जीवन कह सकते हैं? क्या संतान उत्पन्न करने की भावना को जीवन हम कह सकते हैं? यह सब तो जीवन नहीं है। इन तत्वों के माध्यम से तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। और जब जीवन का मूल्य और महत्व ही ज्ञात नहीं है, जब जीवन का अर्थ और जीवन का मकसद हमें पता नहीं है, तो हम फिर पशु जैसे ही हुए, जो डोलते हैं एक अज्ञात नकेल डाले हुए अपने अंदर। उनको स्वयं को ज्ञात नहीं है कि वे किस तरफ जा रहे हैं। उनको खुद को ही पता नहीं है कि वे कौन से रास्ते पर खड़े हैं। उनको खुद को ही यह ज्ञान नहीं है कि उनकी मंजिल कहाँ समाप्त होगी। जिस रास्ते का प्रारंभ पता नहीं है, उस रास्ते का अंत पता नहीं है। उस रास्ते पर चलना तो एक अंधे की तरह से चलना होता है, जिसका सूत्र हमारे हाथ में नहीं है, जिसका चिंतन और ज्ञान हमारे हाथ में नहीं है। तो किन शब्दों से उसे जीवन हम कह सकते हैं? आप खुद ही अपने मंथन करें मन में, हृदय में, कि हम क्या सही जीवन जी रहे हैं बिना लक्ष्य के। हम तो केवल अपनी लाश अपने ही कंधों पर उठाए हुए शमशान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक क्षण रुककर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जीवन पशु जीवन से ऊपर उठा है? क्या हमने अपने जीवन के मकसद को समझा है? क्या हम जानते हैं कि हमें जीवन में कहाँ तक पहुँचना है? क्या हमने कभी निर्णय लिया है कि जीवन के किस भाग पर हम अभी खड़े हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने तो केवल भोग विलास को ही जीवन मान लिया है। हमने तो सांस लेने की क्रिया को ही जीवन मान लिया है। हमने तो जिंदा रहने की कल्पना को ही जीवन मान लिया है। ये कितनी छोटी सी बात है। कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ देना, सांस लेना, सांस छोड़ देना, भोजन करना, पानी पीना, अपने जीवन में अन्य क्रियाकलाप करना, ये तो जीवन के प्रकार हैं। जीवन तो नहीं है ना। जीवन तो किसी और ताने बाने से बुना हुआ होता है। तो आपको अपने जीवन में जीवन की परिभाषा कौन समझाएगा? कौन बताएगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है? कौन बताएगा कि यह जीवन व्यर्थ जा रहा है? कौन समझाएगा कि जीवन प्रामाणिक है? कौन समझाएगा कि जीवन में किस तरीके से आपको जीना चाहिए? क्या आपाधापी को भागते रहने को जीवन कहते हैं? क्या हड़बड़ाहट में चलते रहने को जीवन कहते हैं? क्या हर समय व्यस्त रहने और तनाव से गुजरने की क्रिया को जीवन कहते हैं? वर्धता, जर्जरता, बीमारी, अशिक्षा, अभाव, कष्ट और पीड़ा को जीवन कहते हैं? कफन ओढ़कर सो जाने को, शमशान की यात्रा को जीवन कहते हैं? नहीं। तो आइए मैं आप सबको एक
सद्गुरुदेव बताए हुए मार्ग, साधना के मार्ग के द्वारा आपका जीवन संवारता हूँ और संवर भी जाएगा। मैं आपको जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को साधना के माध्यम से दूर करके एक नया जीवन देना चाहता हूँ। और कल के वीडियो में मैं आपको जीवन मार्ग के बारे में और कुछ बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री सद्गुरुदेव महादेव।